नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम तीसरे मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। हमारे 3 मॉड्यूल हैं, आपको पता है। पहला आपका आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल है हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। जो शिक्षण मॉड्यूल संग्रह मॉड्यूल है वो शिक्षकों की मदद के लिए है। शिक्षकों को शिक्षण के दौरान जो परेशानी आती है उनके सुलझाने के लिए है। इसमें शिक्षक डायरी का विवरण दिया हुआ है, शिक्षण के शिक्षण प्लान के बारे में बताया गया है। तो आज उसी मॉड्यूल पर आधारित हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो आपके काफ़ी मददगार होंगे। यदि आप मॉड्यूल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को कर लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? आपको पता है कि आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। इसी तरह से शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 भाग हैं। तो इसमें आप बी पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण कौन करेगा? ए, ब्लॉक स्तर पर ARP, बी, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, सी, खंड शिक्षा अधिकारी, डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा डी आंसर आ जाएगा कि उपयुक्त सभी शिक्षण संग्रह की गतिविधियों पर अनुसरण करेंगे। ब्लॉक स्तर पर ARP भी करेंगे, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स भी करेगी, खंड शिक्षा अधिकारी भी हमें इसका अनुसरण करेंगे। तीसरा प्रश्न है, नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कौन करेगा? तो ये ब्लॉक स्तर पर ARP, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स या खंड शिक्षा अधिकारी या संबंधित जिले के जिलाधिकारी। तो नियमित रूप से जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे वे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। तो आप इसमें खंड शिक्षा अधिकारी पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण किया जाएगा? ए, ब्लॉक स्तर पर ARP, बी, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, सी, खंड शिक्षा अधिकारी और डी, संबंधित जिले के जिलाधिकारी। तो ये काम भी आपके खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। वे अपने क्षेत्र में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण करेंगे। तो आप इसमें भी खंड शिक्षा अधिकारी पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करने और बच्चों की शैक्षिक प्रगति यानी संप्राप्ति स्तर में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो आपको पता है कि ये अधिकार प्रधानाध्यापकों को दिया गया है। तो इसमें भी आप प्रधानाध्यापकों पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिभावकों या स्कूल प्रबंध समितियों के सदस्यों की मासिक बैठक और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराने का कार्य किसे सौंपा गया है? ग्राम प्रधानों को, सफाई कर्मचारियों को, प्रधानाध्यापकों को या रसोइयों को? तो ये काम भी प्रधानाध्यापकों को सौंपा गया है कि वे स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे। तो इसमें भी आप प्रधानाध्यापक का निशान लगा देंगे। अब आती है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। आपके जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें प्रभावी शिक्षण की एक सीढ़ी बनाई गई है। उसको किससे प्रदर्शित किया गया है? तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा लिख देंगे। मैं आपको प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दिखा भी देता हूं। इस तरह की हमारी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी होगी जिसमें A से Z तक होंगे। A से हमारा है एक्टिव भाग इन्वॉल्वमेंट यानी कि सक्रिय भागीदारी, बी से बिजी क्लासरूम यानी कि व्यवस्थित कक्षा, सी से कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगी या सहभागी अधिगम, डी से डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि कार्य प्रदर्शन, ई से एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षाएं, एफ से फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, जी से गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य निर्धारण, एच से ह्यूमर यानी कि हास प्रयास, आई से इंडिविजुअल नीड्स यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जे से जनरल ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम पत्रिका
के से नोइंग द लर्नर यानी अधिगमकर्ता को जानिए। एल से लिंकिंग लर्निंग यानी अधिगम संबंध स्थापन। एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों की व्यवस्था। एन से नेगोशिएशंस यानी कि परस्पर बातचीत। ओ से आउटडोर लर्निंग यानी कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियाँ। पी से प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग यानी कि प्रशंसा और प्रोत्साहन। क्यू से क्विज यानी कि पहेली। आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग यानी अधिगम का स्वदायित्व। एस से सक्सेस एक्सपीरियंस यानी सफलता का अनुभव। टी से टीम टीचिंग एंड कॉर्पोरेट इफेक्ट्स दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास। यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स यानी अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। वी से वैरायटी यानी कि विविधता। डब्ल्यू से वर्किंग एटमॉस्फेयर यानी कि कामकाजी वातावरण। एक्स से एक्सरेइंग फॉर इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन हेतु परीक्षण। और वाई से हमारा आप यू यानी कि आप शिक्षक। और जेड से जील यानी कि जोश और उमंग। तो ये आपकी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है जो अंग्रेजी के अक्षरों से लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसी से संबंधित, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान है? तो अंग्रेजी के लेटर्स है इसलिए 26 पायदान होंगे, आप 26 पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर एन का मतलब क्या है? तो एन से मैंने बताया था नेगोशिएशंस यानी कि परस्पर बातचीत, आप बी पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता किन विषयों में पड़ती है? तो मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता विज्ञान एवं परिवेशीय अध्ययन विषय में हमें पड़ती है, तो आप इसमें निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा CWSN का मतलब क्या होता है? CWSN से मतलब है हमारा चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो आप सी पर निशान लगा देंगे। डी उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है? डॉक्टर की तरह, एक्सरे या टेक्नीशियन की तरह, कुम्हार की तरह या ग्राम प्रधान की तरह? तो आप एक शिक्षक को एक्सरे या टेक्नीशियन की तरह कार्य करना पड़ता है अधिगम प्रक्रिया और उपलब्ध का निरंतर आकलन करने में। पूरा इस तरह से देख लेना होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा, तो इसमें आप एक्सरे टेक्नीशियन की तरह पर निशान लगा देंगे। मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, यह कथन किसको आत्मसात करना चाहिए? अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, प्रशासन को या शिक्षकों को? तो ये सही जाहिर सी बात है कि बाल केंद्रित शिक्षण कौन करेगा? शिक्षक ही करेगा, तो शिक्षक को ये आत्मसात कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है तो इसमें आप शिक्षकों को निशान लगा दें। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण योजना के कितने प्रमुख बिंदु दिए गए हैं? आपको शिक्षण योजना का मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इसके लगभग 6 बिंदु होते हैं, तो आप 6 पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अच्छे खालिस्तान की पहचान करे योजना का निर्माण। खाली जगह पर क्या आएगा? बच्चे, यानी अच्छे बच्चे की पहचान करे योजना का निर्माण, तो बच्चे तो नहीं करेंगे। अच्छे प्रधानाध्यापक की पहचान, अच्छे शिक्षक की पहचान, अच्छे परिचायक यानी अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण, यानी एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो आपकी पाठ योजना का निर्माण करने के बाद कक्षा कक्ष में जाता है, तो इसमें शिक्षक पर निशान लगा देंगे। अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग होंगे? तो शिक्षक डायरी में मैं बताऊंगा आपको, मैं शिक्षक डायरी की भी एक वीडियो बना रहा हूं, उसमें आपको सब डिटेल मिलेगी, उसका प्रारूप भी मिलेगा, उसके भाग भी मिलेंगे, शिक्षण योजना भी मिलेगा, कितने कितने पन्ने किसके बनाने हैं ये सब मैं बताऊंगा। तो शिक्षण डायरी में मुख्यतः 5 भाग होते हैं, तो आप 5 भाग पे निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी? इसकी हमें 50 प्रति बनानी है, तो 50 प्रति पर निशान लगा देंगे। जब मैं शिक्षक डायरी की वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी प्रतियां होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण योजना का प्रारूप जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएगा, इसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? तो इसकी 100 प्रतियां डायरी में हमें रखनी है, तो 100 प्रति पर आप निशान लगा देंगे।
शिक्षण डायरी की जो वीडियो होगी उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियो मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है आपका आवश्यकता अनुसार विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए शिक्षक डायरी में कितने रिक्त पन्ने होंगे। तो ये आपको 10 रिक्त पन्ने रखने पड़ेंगे। तो आप इसमें 10 पर निशान लगा देंगे कि विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए शिक्षक डायरी के लास्ट में आप 10 रिक्त पन्ने छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया है। तो ये आपका एनसीईआरटी नई दिल्ली ने विकसित किया है। तो आप एनसीईआरटी नई दिल्ली पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रधान अध्यापक हर सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है या नहीं। तो उन्हें प्रति सप्ताह 10 बच्चों की जांच करनी है प्रधान अध्यापक को। तो इसमें आप 10 बच्चों पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विषयवार शिक्षण योजना के उदाहरण किस परिशिष्ट में दिए गए हैं। विषयवार हर शिक्षण योजना के उदाहरण दिए गए हैं आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। तो ये आपके परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। तो आप परिशिष्ट 2 पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कक्षा 3 में, कक्षा 3 की बात कर रहे हैं, मौखिक और लिखित कार्य का प्रतिशत कितना कितना होना चाहिए। तो कक्षा 3 में मौखिक और लिखित बराबर बराबर होना चाहिए, यानी कि 50% मौखिक होना चाहिए और 50% लिखित होना चाहिए। तो 50-50% पे आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कक्षा 2 में बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन क्रम से कितना कितना समय दिया जाना चाहिए। 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, या 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, या 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। तो कक्षा 2 में बोलने के लिए और पढ़ने के लिए और लिखने के लिए प्रतिदिन हमें 2 घंटे बोलने के लिए देने पड़ेंगे, 2 घंटे पढ़ने के लिए देने पड़ेंगे और 1 घंटे लिखने के लिए हमें देने पड़ेंगे। तो आप इसमें ए पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2, 3, 4, 5 अध्यापकों पर आधारित सुझावात्मक समय सारणी किस परिशिष्ट में दी गई है। यानी कि 2 अध्यापक हैं या 3 गए हैं, तो ये आपके परिशिष्ट 4 में दी गई है। आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल देखेंगे तो उसके परिशिष्ट 4 में 2, 3, 4 अध्यापकों पर आधारित सुझावात्मक समय सारणी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, इस तरह से आपके ये 25 प्रश्न हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम शिक्षक डायरी को कैसे बनाएं या शिक्षक डायरी का प्रारूप क्या होगा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पहली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि आपको शिक्षण डायरी वाली वीडियो आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।